Okay, till now we have completed law of demand. Okay, so अल्फ्रेड मार्शल, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, जो भी बोलो, उन्होंने assumptions भी दिए हमें। मतलब ये लॉ को बनाने के लिए, उस डायग्राम को बनाने के लिए हमारे पास कुछ assumptions है। assumptions means what? हमें ये सब चीजें अज्यूम करनी है कि ऐसा ही होगा तो ही हमारा लॉ ऑफ डिमांड सक्सेसफुली बन पाएगा। इज इट अंडरस्टूड? सो assumptions और कुछ भी नहीं है, वही है, याद करो, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड वाला ही assumption है। इज इट क्लियर? सो वही है, उसमें क्या है, याद है डॉक्टर मार्शल हर बार क्या बोलते हैं, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, मतलब सारी चीजों को सिमिलर रखना है, कोई भी चीजें चेंज नहीं करनी है, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। अब जैसे अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग डिमांड वाला याद आ रहा है, तो उसमें भी क्या था, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, फैशन टेस्ट हैबिट, क्लाइमेटिक कंडीशन, टैक्सेशन पॉलिसी, पॉपुलेशन, इनकम, एक्सेप्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एडवर्टाइजमेंट, ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। कभी पढ़ी थी? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो उसको अज्यूम करके रखना है। क्या अज्यूम करना है? नो चेंज, नो चेंज, मतलब इनमें से अगर कुछ भी चेंज हुआ तो लॉ ऑफ डिमांड भी चेंज हो जाएगा। इज इट ट्रू? देखो मैं अभी बताता हूं आपको कैसे। नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, अगर सब्स्टिट्यूट के प्राइस में चेंज हुआ तो डिमांड में भी चेंज हो जाएगा। तो ये अज्यूम करना है कि सब्स्टिट्यूट और रिलेटेड गुड्स में भी कोई भी चेंज नहीं होगा। फिर नो चेंज इन फैशन, टेस्ट और हैबिट, जैसे मैंने बताया था पहले, फैशन में, टेस्ट में, हैबिट में कोई भी चेंज होगा तो सेम डिमांड में भी चेंज हो जाएगा। सो जब लॉ बना रहे हो तो यह अज्यूम करना है कि देयर शुड बी नो चेंज, देयर शुड बी नो चेंज मींस अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। याद है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट कौन बोलता है? प्रोफेसर डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। ओके, उन्होंने और भी बोला है नो चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन। अगर समझो ठंडी के टाइम पे बारिश होने शुरू हो गई तो क्या होगा? डिमांड ऑफ अम्ब्रेला विल बी मोर। सो क्लाइमेटिक चेंज भी नहीं होना चाहिए। अगर ये लॉ आप बना रहे हो, अगर क्लाइमेटिक कंडीशन में कोई भी चेंज हो गया देन द लॉ विल नॉट एप्लीकेबल। ओके, फिर नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी, नो चेंजेस इन टैक्सेशन पॉलिसी। अगर याद आया इनकम टैक्स वाला, अगर इनकम टैक्स बढ़ गया तो हमारा जो डिस्पोजेबल इनकम है, मतलब जो हमने जो इनकम भर दिया है, टैक्स भर दिया है, जो इनकम हमारे पास बचा है उसको हम डिस्पोजेबल बोलते थे। ओके, अगर वो जो इनकम बचा है तो हम लोग क्या करेंगे? ज्यादा खर्चा करेंगे, इनकम ज्यादा बच गया है तो, क्योंकि टैक्स गवर्नमेंट ने कम कर दिया है। तो सेम उसमें भी कोई भी चेंज नहीं होना है। फिर नो चेंज इन पॉपुलेशन। अरे भाई पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, पॉपुलेशन कम होगा तो डिमांड कम होगा। तो सेम उसमें भी नो चेंज। अगेन आगे क्या है? नो चेंज इन इनकम। पॉकेट में मम्मी ने 1000 रुपए दिए 500 की जगह तो खर्चा ज्यादा होगा तो डिमांड ज्यादा होगा। तो सेम assumption में there should be no change in income, it should be same, जो है वो constant होना चाहिए। ओके, no change in expectation regarding future price। वापस फ्यूचर प्राइस क्या था? फ्यूचर प्राइस मीन्स अगर आपको पता चल गया कि फ्यूचर में आईफोन का प्राइस बढ़ने वाला है और भी, तो आप लोग क्या करोगे? आज ही डिमांड कर लोगी उसकी। आपको पता चला फ्यूचर में आईफोन का प्राइस कम होने वाला है, देन यू विल बी वेटिंग फॉर द प्राइस फॉल। सो उसमें भी डिमांड में चेंज होगा कि नहीं होगा? कंफर्मली होगा। इसीलिए नो चेंज इन एक्सेप्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस। 8 पॉइंट इज व्हाट? नो चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम याद आया? 500 रुपीज मम्मी ने हमें 500 रुपीज दिए हैं, जिसका हम लोगों ने 200 एक्सपेंस, 300 रुपया डेली एक्सपेंस। बट हम लोगों ने क्या किया था? बाहुबली मूवी देख ली 2 बार। कटप्पा ने क्यों मारा बाहुबली को? करेक्ट है, पैसे खत्म। तो जो डिमांड हमें करना था वो हमने नहीं किया। हमने क्या डिमांड किया? बाहुबली मूवी को। तो जो हमारा इनकम है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ओके, सो एट दैट टाइम ऑल्सो नो चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर चेंज हुआ तो डिमांड विल अफेक्ट, डिमांड विल अफेक्ट, इसलिए इसको अजम्पशन बोला है।
9th पॉइंट क्या है, नो चेंज इन एडवर्टाइजिंग। अगर एडवर्टाइजिंग कंपनी ने उसमें भी कुछ चेंजेस लाया तो सीधी बात है डिमांड भी चेंज हो जाएगा। समझो पेप्सोडेंट बोलता है डिशुम डिशुम, बट बोलेगा समथिंग और, डिशुम डिशुम नहीं, अब तो कटप्पा ने बाहुबली को मारा, वैसा कुछ नया एडवर्टाइज उन लोगों ने बना दिया, तो क्या हो जाएगा। तो सीधी बात है पेप्सोडेंट भी बाहुबली अगर खुद उसको प्रमोट करेगा, जैसे प्रभास अगर खुद उसको प्रमोट करेगा कि अब इसको खाने से दांत अच्छे हो जाएंगे, किसको, पेप्सोडेंट, खाने से नहीं करने से, ओके। सो व्हाट हैपेंड देयर आल्सो, प्रभास जब प्रमोट करेगा तो लोग प्रभास को देख के खरीदने लगेंगे, तो सीधी बात है डिमांड में भी चेंज हो जाएगा। तो आपको ये सब चीजें याद रखनी है। assumptions means assume करना है। whenever we are making law of demand, this all things we have to assume it, that is no change in price of related goods, no change in fashion and taste of habit, no change in climatic conditions, no change in taxation policy, no change in population, no change in income, no change in expectation regarding future price, no change in distribution of income, no change in advertising। अगर ये सब चीजें, कौन सी चीजें, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग वाली थी चीजें, अगर ये सारी की सारी चीजें सेम रहेगी तो ही आपका अजम्पशंस बनेगा। इसीलिए मैंने बताया है देयर शुड बी नो चेंज, देयर शुड बी नो चेंज, देयर शुड बी नो चेंज इन दिस थिंग्स। क्या थिंग्स, प्राइस, फैशन, क्लाइमेट, टैक्सेशन, population, income, expectation regarding future price, distribution of income and advertisement। अगर इसमें कुछ भी चेंज हुआ तो लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा, ओके।